गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनआईओएस का क्लास 12 का मैथ्स कोड 311 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कहा हुआ है कि एनआईओएस में 36 चैप्टर्स हैं और मैंने 2 वीडियोस में आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर फर्स्ट पहला चैप्टर डिस्कस किया। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब इस सेशन में तो मैं पूरे कंप्लीटली तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट कोशिश रहेगी जहां तक मैक्सिमम मैं आपको कोऑपरेट कर पाऊं। राइट। सो हमें मालूम है कि इसमें 3 बुक्स होते हैं और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बुक। ओके। और इसी तरह से आपके पास ये सेकेंड बुक है, सेकेंड पार्ट, और फिर इसका थर्ड पार्ट। इसमें कंप्लीटली 36 चैप्टर्स में से हर चैप्टर का लेंथ बहुत अधिक तो नहीं रहता, बट उनका जो गुण, उनका जो कंप्लीट सार है हर चैप्टरों से उठाया गया है और थोड़ा तो डिफरेंट है ही। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बड़ा इजी पार्ट है। मैंने पहले भी कहा था, इसको इजी टेक इट इजी की तरह से नहीं लेना है। इनमें आपका सारा 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है और इसके अलावा कुछ नए कंसेप्ट्स भी हैं जो आपके 11th या 12th में डिस्कस नहीं थे, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया गया था। इनफैक्ट एक आध और अदर बुक भी जो प्राइवेट बुक्स में आपको रेफर करता हूं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, तो उनमें नहीं भी है और किसी किसी एक आध बुक में कहीं आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर सेकेंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो उनमें भी एक दो कंसेप्ट्स बिल्कुल आपको नए मिलेंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको क्लास 10th के बाद या जहां भी 11th में भी क्वाड्रेटिक था उनमें नहीं था, बट आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि जो आपके एनआईओएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एज इट इज आपको 10th या 11th का मिलेगा, बिल्कुल नहीं। थोड़े तो इसमें डिफरेंट रहेंगे, थोड़े इसके सवाल डिफरेंट होंगे, अलग थोड़ा हायर लेवल पे कंसेप्ट कुछ आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर ना करते हुए सीरियसली डेप्थ से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपके पेपर अच्छे होंगे। एनीवे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा हमें मालूम है कि कोई भी टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके कंसेप्ट फंडामेंटल के ऊपर में जरूर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इक्वल टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। अब आप पावर, हायर पावर जो ax² है, हायर पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। हायर पावर ऑफ द वेरिएबल को हम लोग डिग्री कहते हैं। और ये चीजें अब क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, मैं उतना पीछे बैक पे नहीं आना चाहूंगा। यहां पे आपको जानना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनमें एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, 2 वेरिएबल एक साथ नहीं होंगे। तो जो कुछ भी पावर है x का, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखे हुए हो या डिनोमिनेटर में लिखे हुए हो, जब मेरा एग्जैक्टली इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। सपोज अगर हम x नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अब x का पावर अगर -2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ऊपर हो जाएगा, तो वो प्लस पावर हो जाएगा। सो फाइनली
हमें जाना है, कंक्लूड करना है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी सी क्या था ये सब हमने देखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कोई भी एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मायने नहीं रखता कि ये मिडिल टर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं अभी अभी आपको बताऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। सवाल कुछ भी रहे, ए बी सी का वैल्यू कुछ भी है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अधिक से अधिक क्या होगा, वो हम जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता और जो मेथड्स हैं वो हो जाएंगे आपके, और भी मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वो हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डी हमारा अंडर रूट में आएगा, डी हमारा माइनस आएगा, बट सॉल्व होंगे। तो इसीलिए मेरा यही सबसे पहले आपको जानने की बात है कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें वन वेरिएबल होगा, ये देखने की बात है, और इसमें जो कुछ भी है वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और बात ध्यान रखने की बात है कि तीनों टर्म का होना, प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। अगर ए और सी का टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी यानी इंटीग्रल पार्ट है, बी का टर्म नहीं है, तब भी वो क्वाड्रेटिक है। अगर ए और बी का पार्ट है, यानी ए और बी का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फॉर्मेट है, तब भी वो क्वाड्रेटिक है। सो ए एंड बी का फॉर्मेट पे अगर है, सी नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक है। ए और सी का है टर्म, बी नहीं है, तब भी क्वाड्रेटिक है। ओनली ए है, अगर मैं बोलूं आपको 7x स्क्वायर, तो वो भी क्वाड्रेटिक है। सो ए का टर्म यानी एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। अगर ए का टर्म ना रहे और बी और सी का टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा बात यह है कि चाहे वो ए बी सी का टर्म हो, या ए बी का टर्म हो, या ए सी का टर्म हो, या सिंपल ए का टर्म हो, आपका जो कुछ भी अगर अलग तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करके प्रॉपर फॉर्मेट में लाओगे, और ax मतलब कि x का हायर पावर, यानी जो भी वेरिएबल गिवन है उसका हायर पावर 2 ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो जो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, आप पहले यहां जानो, एक चीज आप पहले लिख दो, हायर पावर of the variable is known as degree. So a quadratic equation is of second degree. तो एक quadratic equation is of second degree। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 12th का NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्लास 12th, इसका मैथ्स का कोड है 311, राइट। इसका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे इनमें हमारा तीनों टर्म है ए बी सी का, अगर आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3 रहे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 3x स्क्वायर तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे a और c का टर्म है, यहां पे a और b का टर्म है, यहां पर a का टर्म है, राइट। सो अगर हमारे पास सिर्फ 5x प्लस 3 है
तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट। इसके अलावे अगर हम कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कोई भी चीज सपोज करो अगर x प्लस 3/x अगर ऐसा कुछ है इक्वल टू 0, तो हम लोग यहां पे लेंगे x एलसीएम हो गया x² प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाकर x² प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है। पर अगर यहां पे सपोज करो अगर हम यहां पे दे दिए x का पावर 2 पॉजिटिव 2, तो वो हमारा x प्लस 3x का पावर -2 हो गया। या अगर मैं इसको एलसीएम भी लूं तब ये x³ हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्वाड्रेटिक नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आप 12th के स्टूडेंट हो, है ना, तो उस कंडीशन में आप इसका रिड्यूसिंग फॉर्मेट तो कर ही सकते हो। ये 9th क्लास में भी बच्चे को कोई भी इक्वेशन था तो उसको हमको रिड्यूसिंग फॉर्मेट में करके आपको जानना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों में अगर मैं उलझूंगा तो आपको ज्यादा हम चीजें नहीं खींच पाएंगे, ज्यादा हम कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो आप एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक का फॉर्म तो देख सकते हो कि जो भी है एलसीएम लेके और फाइनली हमारा क्या बन रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे 1 या 2 वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, काफी दिनों पहले, 2-3 महीने पहले। आप एनीवे उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उससे भी आपको काफी कुछ बेनिफिट होगा, काफी कुछ पता चलता ही है ना। यहां पे आपका थोड़े बहुत कुछ अलग चीज है। तो ये 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ऐसा इक्वेशंस रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनको सॉल्व करने के टाइम में बच्चों को फैक्टराइज नहीं हो पाता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रह पाता, प्लस माइनस का ऐसी कोई बात नहीं है, इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिडिल टर्म नहीं हो पाते, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है बट मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका जब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको, हाँ, जो सवाल अगर कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन किया हुआ है कि आपको इस मेथड से सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको वही मेथड फॉलो करना चाहिए। और अगर सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सारे सवालों का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने दिया जाता है तो आपको उसी मेथड को लेना है, आप वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट स्टूडेंट्स। तो हम आते हैं अब एक चीज देखते हैं कि जो भी वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल चाहे x, y, z, t, p, कोई भी वेरिएबल, हम लोग जनरली उसको जब सॉल्व कहते हैं तो वैल्यू ऑफ x, हम लोग उसका यही नाम जानते हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो बचपन में नहीं था,
बट एक एक्स का जो कुछ भी वैल्यू हम निकालते थे, चाहे वो मोनोमियल के केस में, बाइनोमियल के केस में, किसी भी केस में, तो एनीवे तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल जो इक्वेशन फॉर्मेट में है, यहां हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, उसका हम लोग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कहते हैं, और उसी को क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट में रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही है, राइट? दोनों बातें एक ही है। सो अगर हम लोग जो भी कुछ रहेगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल कह लो या आप रूट्स ऑफ द, रूट्स कह लो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेम बात है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कह लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें, वहां पे हम एक्स कहते थे। अब एक चीज ये तय है, ये कंफर्म्ड है, और ये आप लोग को पता होगा कि जब x का हायर पावर यानी डिग्री 1 होता है, यानी मोनोमियल का टर्म होता है, तो x हैज 1 वैल्यू, ठीक है? जब अगर हमारा यहां पे डिग्री कहता हूं मैं, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यहां पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अगर हमारे पास x का जो हायर पावर डिग्री 1 है यानी 5x उतना इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/5 जो कुछ भी है। सो अगर हमारा डिग्री 1 है तो x के एक वैल्यू आएंगे। अगर हमारा डिग्री 2 है यानी कि इसको कहते हैं लीनियर, अगर 2x + 3 जिसको कहते हैं लीनियर, सपोज करो इसका एग्जांपल हमने ले लिया 2x + 3, 2x + 3 इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे 2x इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू -3/2। तो अगर कोई भी हमारा डिग्री 1 है तो x के एक वैल्यू आएंगे, यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रिजल्ट हमारा एक आएगा। अगर हमारे पास 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को जब हम कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे, आइदर वो फैक्टराइजेशन मेथड हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या फिर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हो, हमेशा x के यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 2 आएंगे, चाहे वो दोनों अलग अलग वैल्यू हो, चाहे वो दोनों हमारा सेम वैल्यू हो, और चाहे वो वैल्यू हमारा इमेजिनरी हो। अभी हम लोग इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको i से डिनोट करते थे, स्मॉल i से, वो क्या होता है इसको हम लोग बारीकी से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो जो कुछ भी दो वैल्यूज आएंगे, आइदर मे बी वो वैल्यू डिफरेंट होंगे, मे बी वो दोनों वैल्यू सेम होंगे, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, और मे बी जो हमारा वो इमेजिनरी वैल्यू होगा। तो इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो x के यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 रिजल्ट आएगा, चाहे हम कोई भी मेथड से सॉल्व करें। अब अगर हम लोग 3 वैल्यू रहता है, 3 अगर हमारा डिग्री रहता है, तो 3 डिग्री वाले को हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके वेरिएबल के भी 3 वैल्यू आएंगे। अब क्यूबिक को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं या ट्रायल एरर मेथड, उस मेथड का नाम है ट्रायल एरर मेथड। और दूसरा मेथड होता है रीअरेंजिंग मेथड, रीअरेंजिंग या रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है? तो रीग्रुपिंग मेथड से भी हम वैल्यू निकालते हैं और फिर हम ट्रायल एरर मेथड से भी निकालते हैं। तो समवेयर ट्रायल एरर मेथड में x का मान लो सपोज करो, पहले तो रीअरेंजिंग वाला मैं आपको बताता हूं, वो बहुत छोटा होता है। आपको फर्स्ट 2 मान लो जो भी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, क्यूबिक का ये फॉर्मेट होता है। अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन है
तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शुरू के दो टर्म में आपने कुछ कॉमन लिया, बाद के दो टर्म में आपने कॉमन लिया, वो दोनों कॉमन पार्ट सेम है तो वो फिर से कॉमन हो गया और फिर पहला फैक्टर बन गया इनटू दूसरा फैक्टर में पहले का जो बचा हुआ पार्ट था और प्लस या माइनस जो भी साइन है दूसरे का जो बचा हुआ पार्ट था। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए तो दोनों फैक्टर को आप जीरो से इक्वेट करो, आइदर पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो या दूसरा फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो करोगे वहां से x का वैल्यू मिलेगा, दूसरा फैक्टर इक्वल टू जीरो करोगे वहां से x के वैल्यू मिलेंगे। अब आप कहोगे आपने तो दो ही वैल्यू निकाला, जबकि क्यूबिक में आपने लिखा कि तीन वैल्यू होते हैं। बिल्कुल होंगे, और आप जो दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो से इक्वेट करोगे आपको वहां पे एक फैक्टर क्वाड्रेटिक रहा होगा, आइदर पहला या दूसरा। और जब आप एक क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को जीरो से इक्वेट करोगे, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उस केस में भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हुआ और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन हुआ। तो है ना स्टूडेंट्स, वहां पे हमें एक्स का दो वैल्यू मिल गया और एक जो लीनियर वाला पार्ट था वहां से एक वैल्यू मिला। सो इन दैट केसेस आपको थ्री वैल्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रीअरेंजिंग मेथड आपने सुन लिया हो और समझ लिया होगा, ठीक है। बावजूद कभी भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, आप मेरे को बताओ कि मैं उसको फिर से ब्रीफिंग कर दूंगा, लेकिन मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। तो रीअरेंजिंग में ऐसा होता, सो एनी हाउ हमें थ्री वैल्यूज मिलता ही मिलता है जब हम एक क्यूबिक को सॉल्व करते हैं तो। और दूसरा सिचुएशन हिट एंड ट्रायल एरर या ट्रायल एरर मेथड जिसको कहते हैं, उनमें हम लोग सबसे पहले x का, या अगर x में है तो x का वैल्यू हमने 1 डाल के देखा, और वो देखना होता है कि ये बीच में प्लस का साइन है माइनस का साइन है, कुछ अपना डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है इक्वेशन में, कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं प्लस में है तो कोई टर्म माइनस में है, तो अगर आपका सारे प्लस प्लस के टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर x का वैल्यू 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे तो उनमें तो जीरो आने वाला नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू आपको माइनस में रखना चाहिए, है ना। किस केस में, अगर पूरे क्यूबिक इक्वेशन हमारा प्लस के टर्म में हो तो उस केस में हमारा प्लस, हमें फाइनल रिजल्ट जीरो चाहिए, तो उस केस में x का नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तभी वो जीरो आएगा, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वो तो काफी बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। अगर आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी कहीं नेगेटिव है, एक जगह भी नेगेटिव है, तो आप कोई भी वैल्यू रख कर देख सकते हो। तो आप प्लस में भी वो जीरो बन सकता है, माइनस में भी बन सकता है। तो आपको ये डायरेक्टली कहना ठीक नहीं है कि आप प्लस वैल्यू नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर कहीं प्लस माइनस है तो कोई टर्म क्या ज्यादा हुआ कम हुआ, फाइनल रिजल्ट आपको जीरो आने से मतलब है। सो एक्स का वैल्यू आप पहले प्लस 1 रख कर देखोगे, 1 रखकर देखोगे कि वो जीरो आ गया क्या, जो एलएचएस पार्ट है उसका सोल्यूशन जीरो आ गया क्या। अगर जीरो आ गया तो x इक्वल टू 1 पे आया, इसका मतलब x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर आपका x इक्वल टू 1 रखने पे जीरो आ गया तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब x माइनस 1 से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा डिविडेंड जो है वो डिवाइजर वो हमारा आएगा क्वाड्रेटिक में। तो दूसरा वाला हिस्सा आपको क्वाड्रेटिक को फिर जब सॉल्व करोगे तो वहां से x के दो वैल्यू मिलेंगे, और ये जो x इक्वल टू 1 एक मिला है वो, अगर x इक्वल टू 1 पे जीरो आया था, अगर माइनस 1 पे जीरो आएगा तो आप x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, फिर x प्लस 1 से आगे x प्लस 1 से डिवाइड करोगे। अगर 1 और माइनस 1 में नहीं आया तो 2 के लिए चेक करोगे, उसमें भी नहीं तो माइनस 2 के लिए करोगे, 3 पे चेक करोगे, माइनस 3 पे चेक करोगे, और इन जनरल इतने तक में आ ही जाता है। आप 3 माइनस 3 तक जाते जाते आ ही जाएगा, बट नॉट वेरी मच मतलब कि डिक्लेयर्ड और श्योर दैट कि ये आना ही आना है। हो सकता है इतना में ना भी आए, हो सकता है आपको x का कोई प्राइम वैल्यू 7, 11 लाइक दैट कुछ इस टाइप का भी पुट करने के बाद आए, तो कोई सूझ नहीं है।
आप इक्वेशन को देखते हुए ऐसे कर सकते हो और फिर जिस पे आया उस नंबर को इधर ले आया। अगर x इक्वल टू 5 पे आया तो x माइनस 5 इज वन ऑफ द फैक्टर, x इक्वल टू माइनस 5 पे आया तो x प्लस 5 इज वन ऑफ द फैक्टर। और जो फैक्टर हुआ उससे पूरे हमारा एक्सप्रेशन में आप डिवाइड करोगे, फिर दूसरा साइड वाला पार्ट आएगा और दूसरे साइड को फिर 0 से इक्वेट करोगे, वहां से 2 वैल्यू मिले और एक पहला वैल्यू। तो ऐसे आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, अगर हमारा ये पावर 4, पहली बात तो है कि पावर 4 वाले का बड़े सारे लोग नाम भी नहीं जानते। अगर कोई भी इक्वेशन का पावर, मैक्सिमम पावर यानी हायर पावर यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन 4 है, तो बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं जानते कि इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहते हैं। इस टाइप के इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, रूल के अकॉर्डिंग यहां पे हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 4 होंगे। 4 आंसर निकलेंगे इसके। ठीक है, हम जहां तक हो सकता है जितना आपके सिलेबस में है उन सारी बातों को बात करूंगा। वंस एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमने देख लिया। अब यहां पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको हम लोग कहते आ रहे हैं, वही क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट में उसको हम रूट कहते हैं। और अब हम वहां पे उस रूट्स का दो अलग वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। सो हमारे पास कई बार ऐसा भी कंडीशंस रहता है जब हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन रहता है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रहता है। बहुत वेरियस टाइप के मतलब चीजें पूछा जाएगा आपसे और मैं हर चीज बताऊंगा। और बताने के बाद उसके बाद कोई भी चीज ऐसा नहीं बच जाता है कि जो टॉपिक में आपके साथ थ्रू कर जाऊंगा उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बनेगा ही बनेगा। आप मेरा पूरा वीडियो को सुनो। मैं कुछ बातें लिखता हूं, कुछ बातें बोलता हूं। इन दोनों बातों को अगर आप पूरी अच्छे तरीके से लिसन करोगे, सुनोगे, तो आपके पास जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है आए हुए हैं आप निकाल लो। जितने भी रिकॉर्ड हैं 5 ईयर 10 ईयर का निकाल लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट पे मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि 2-3 सैंपल पेपर में कंप्लीट आपको सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो यही है कि जो टॉपिक थ्रू कर जाऊंगा उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से सुनो, सभी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कंफर्म्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब आप देखो कि जो दो रूट्स अल्फा और बीटा, अगर हम इसको पहले लिख देते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन equations ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हमने अल्फा और बीटा माना, तो इसके जो फैक्टर होंगे देन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा आर टू factors of the equation। ठीक है, तो ऐसे होंगे। और ये आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, नोट लिख लो, नोट। एक बात ये, दूसरा बात, कई बार आपके पास आंसर गिवन है, इफ योर अल्फा एंड बीटा इज दिस एंड दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो रूट आंसर दिए 4 and -3 ऐसे, अब बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, 1 मार्क क्वेश्चन। तो इफ रूट्स आर
इसमें मैंने देखा कि हमारा जो दो फैक्टर है तो इस इक्वेशन का ये हो जाएगा। अब अगर इफ रूट्स आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो आपको अगर अल्फा और बीटा यानी दो आंसर गिवन है, दो रिजल्ट गिवन है, दोनों रूट गिवन है, दोनों वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसको आप एक और नाम से हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सम ऑफ रूट कहते हैं, वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी बाय ए होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो सी बाय ए होता है। यानी कि यहां जो कुछ भी वैल्यू रहेगा, जो कुछ भी वैल्यू होगा, वो आप माइनस बी यानी एक्स का जो भी है इसको बी कहते हैं, तो माइनस बी बाय ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो सी जो इंटीग्रल वैल्यू है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये चीजें आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे निकालते हैं। आंसर रहेगा तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इस तरह का ये वेरियस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से नाउ हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब कोई भी पहला मेथड को लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सारे अलग अलग एक दो सवाल पहले मैं दिखाऊंगा, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस को भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इमीडिएटली जल्दी जल्दी, देखो आपको जल्दी जल्दी फॉलो करना पड़ेगा। और फिर इसी तरह हमारी कोशिश रहे कि 2 दिन में हम 2 वीडियोस में आपको टॉपिक खत्म कर दें। ठीक है, तो इस टाइप से नाउ स्टूडेंट्स, आपके बुक से एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो पहला पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक सवाल है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन, एक चीज यह कंफर्म्ड है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग जानते होंगे, उसको अगर हम कोई सा भी मेथड से सॉल्व करेंगे सभी से आंसर सेम आएगा। अगर सॉल्व हो रहा है, अगर एक सवाल का फैक्टराइजेशन भी निकल रहा है या आप निकाल रहे हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा रहे हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बना रहे हो, सबसे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा और 8 के एनसीईआरटी में भी, एग्जाम्पलर में भी वेरियस टाइप के फैक्टराइजेशन थे। और मैं आपको सबसे पहले एक और बात बताता हूं कि फैक्टराइजेशन के एक ही टाइप नहीं होते कि मिडिल टर्म स्प्लिट। फैक्टराइजेशन मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट? नो, इट हैज लॉट ऑफ टाइप्स, मेनी काइंड्स, बहुत सारे टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं। ठीक है, आप क्लास 8 का एग्जाम्पलर का बुक देखो या और कोई देखो, RSRD का बुक देखो, उनमें डिफरेंट टाइप के आपको फैक्टराइजेशन मिलेंगे, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस तरह का फॉर्मेट हो, या फिर कुछ भी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो, और भी डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आप इनमें ये कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां पे जैसे लिख दो -36x² हो गया। दूसरा वाला जो टर्म है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो, जिसका समिंग ये वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट होना चाहिए। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। तो मिडिल वाले टर्म को आप दो पार्ट में स्प्लिट करो, जिससे कि उसका सम ये मिडिल वाला टर्म होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड हुआ है, ठीक है। और फैक्टर ऑलवेज मैं निकालूं, आप निकालो, अलग टीचर निकाले, बुक निकाले। अगर एक इक्वेशन का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब होता है दो नंबर का प्रोडक्ट उठना। जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूं 12, उसके जब मैं फैक्टर के बारे में बात करूं तो 1 and 12 एक फैक्टर हो गया, 2 and 6 ये दूसरा फैक्टर हो सकता है ना। 3 and 4 तीसरा हो गया, 12 and 1 चौथा हो गया। तो जब मैं 1 and 12 बोलूं, यहां पे एक ही बात है। आप चाहे 1 and 12 अगर बोल दिए तो 12 and 1 बोलने की जरूरत नहीं है। 3 and 4 बोल दिए तो 4 and 3 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह 2 and 6 अगर आपने बोला तो 6 and 2 बोलने की जरूरत। अब सवाल उठता है कि किसमें प्लस किसमें माइनस, क्या दोनों में प्लस, क्या पहले में प्लस दूसरे में माइनस, क्या पहले में माइनस दूसरे में प्लस, क्या दोनों में माइनस। ये आपको बहुत बखूबी पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं 3 + 4, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बचपन वाली बात, सपोज करो 3 + 4, एक सिचुएशन ये -3 + 4, 3 - 4, -3 - 4। तो आपको जानना चाहिए कि ये दो नंबर हैं और इन दोनों नंबरों का रिजल्ट क्या होता है। आप बोलोगे सर 12th क्लास में हमको आप ये बता रहे हो। देखो बच्चों, क्या कहते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना। और मेरी कोशिश तो है, मैंने हर वीडियोस में बताया है, बहुत बेसिक और सारे कंसेप्ट से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक ले जाना। और ये तो अभी पहला सेशन है। अभी तो मेरा प्रयास है कि आपको हर तरह से प्रिजर्व कर दूं, सेव कर दूं, और उसके बाद आप अच्छा नंबर उठा सको, अच्छा पेपर दो। अदरवाइज मैं जब आपको यहां तक का वीडियो रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आगे फर्दर जब हाई लेवल पे बात करूंगा तो सिर्फ कहूंगा कि मैंने इस टॉपिक पे यहां पे वीडियो बना लिया है। मैं यही कहूंगा कि आप मेरे उन वीडियोस को स्टडी करो, और कोई भी टॉपिक पे ऐसा ही सिचुएशन होगा आगे, और उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मैं जो भी कोई कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जिस किसी को अभी बहुत लॉट ऑफ कोर्सेस हैं, हर कोर्सेस को लेकर बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है बच्चों लोग का, कि बच्चे लोग कहते हैं सर आप इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, कुछ एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड बातें। तो उन सारे की बातों को मुझे सुनना होता है, और सारे की बातों को मैं आपको रिस्पॉन्ड करता चला जा रहा हूं। मैं नाम नहीं लेता, बट कि किसने लिखा, क्या लिखा, इतना क्या नीड है, तो आपको बताते जा रहा हूं कंटिन्यूअस, ठीक है। बहुत सारा सेगमेंट है सबको, पर जो भी, जैसे मैंने बहुत दिनों से आपका सेगमेंट नहीं उठाया था, अब लास्ट 1 और 2 वीक पहले मैंने उठाया, तो मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब उस चैप्टर पे जो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, वो चाहे 1 मार्क का है, चाहे 5 मार्क का है, 6 मार्क का, वो भी मैं बताऊंगा कि किससे कितने मार्क का क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपके थैले में, आपके पैकेट में, आपके झोले में आ गया, वो आप कंफर्म हो गए। अगर आप इसको पढ़ते हो वो आपके नंबर पक्के हो गए। इसी तरह अभी मैं दूसरा टॉपिक उठा रहा हूं, जिस समय ये सेकेंड डे में ये वीडियोस कंप्लीट करूंगा, ये चीजें कंफर्म हो गए। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो सारे कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, और सारा बेसिक से लेकर थोड़े हायर लेवल एग्जामिनेशन में आने वाले सब बात करना है। हर टाइप के बच्चे होते हैं, सबों को बेनिफिट होना चाहिए। कहीं कुछ बच्चों का ये नहीं रह जाए कि सर बड़ा हाईली लेवल पे कुछ से कुछ मतलब बताते, जो तो हम लोग को ज्यादा उतना पता नहीं चला, उन बातों को तो उन्होंने स्किप कर गया, ये नहीं। और हायर लेवल वाले ये ना अनसेटिस्फाइड हो कि वो सब जितना भी नॉर्मल बातें थी, वो सारा जो सवाल था वो थोड़े और एक्सपेक्ट था कि इनसे कुछ और भी हायर लेवल की बातें करें।
मैं बातें दोनों करता हूं, दोनों लेवल को मीट करता हूं। और अभी पहले ये सिलेबस जब वंस एक कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, जब आप थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया, अब बच्चे इस वीडियो को पढ़ के अच्छे नंबर उठा सकते हैं, तो फिर जब भी कभी इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा तो मैं पहले वाले वीडियो को रेफर करूंगा कि स्टूडेंट्स, बच्चों, मेरे उस वीडियो को पढ़ना। और अब हम बात करेंगे आपको हायर लेवल पे, हायर नोट पे, वो जेई मेंस पे बात करूंगा, एडवांस पे बात करूंगा, और उन उस तरह के सारे कंसेप्टों को आपको सिखलाऊंगा। ठीक है, तो एनीवे स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल पे था कि 3 + 4 हमारा 7 हो गया, और अगर एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में होता है तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। बोलोगे सर ये सब तो हमें पता है, बिल्कुल पता होगा, मैं मान रहा हूं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया हमने और बड़ा वाला का साइन लगा दिया। फिर यहां पे एक नंबर प्लस में, एक नंबर माइनस में है, चाहे कोई आगे पीछे लिखा हो, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिए और बड़े वाले का साइन लगा दिए। और अगर दोनों नंबर हमारे माइनस में थे तो ये नंबर ऐड हो गया और आगे माइनस लग गया। इन बातों को हम लोग एडिशन रूल कहते हैं, इन बातों को हम लोग एडिशन रूल कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको छोटा सा ध्यान रखने की बात है। अब इन्हीं बातों को एक और छोटी सी बात बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये सारी बातें किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, तो ये एडिशन रूल था, और जब भी कोई दोनों नंबर प्लस में है तो हम दोनों को ऐड कर दिए। अगर एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस में है तो बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को, चाहे वो कोई आगे कोई पीछे लिखा हुआ हो, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिए और आगे बड़े वाले का साइन लगा दिए, जो भी था। अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो, और अगर दोनों माइनस में है तो दोनों आपको ऐड कर लेना है और आगे माइनस लगा देना है। इसको कहते थे एडिशन रूल। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन रूल का, तो हमें मालूम है कि प्लस और प्लस जो है मल्टीप्लाई होके प्लस रिजल्ट देता है, और अगर हम प्लस और माइनस को करें तो वो माइनस हो गया, और माइनस और प्लस को करें तो वो भी माइनस हो गया, और अगर दोनों माइनस को करें तो वो प्लस हो गया। बोलोगे सर ये तो हम क्लास 3 में सीखे हुए हैं, बिल्कुल सीखे होंगे। फिर भी 12वीं के बच्चे को, फिर भी बहुत 10th के बच्चे को बहुत सारा, मैं आपको क्या एग्जांपल दूंगा, मैं खुद भी इतने सारे बच्चों को हैंडल करता हूं। बहुत सारे बच्चे को बहुत छोटी छोटी बातें भी नहीं आता है और बुरा लगता है हमें। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बात करूं, बहुतों को टेबल पढ़ने के लिए बोल दूं 17 का टेबल क्या होता है, 19 का टेबल, 13 का टेबल पढ़ो, बहुतों को उनमें भी डिफिकल्टी आ जाती है। तो बीइंग ए टीचर हम लोग हर टाइप के बातों को देखते हैं। बच्चों मैं आपको क्या शेयर करूं, बहुत सारे बच्चे को मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं, मेरा काम है मोटिवेट करना और मैं हर तरीके से आपके बैकबोन सपोर्ट। लेकिन बहुत सारे बच्चे अलग अलग सिचुएशन है, उनको हिंदी में अपना नाम लिखने में, अपने फादर का नाम लिखने में डिफिकल्टी आती है। हिंदी में, क्या हिंदी हमारी भाषा नहीं है? क्या हमें हिंदी लिखना नहीं आना चाहिए? अगर आपको इंग्लिश में बहुत सारे फर्राटे से आप बोलते हो तो क्या आपको हिंदी में लिखना नहीं आना चाहिए? आते हैं, मैंने देखा है, उन बच्चों को मैंने डांटा है। तो खैर अभी हम किसी अलग मैटर पे हैं। तो बच्चों छोटी छोटी बातें भी दिक्कतें आती है और हमें उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो यही है, यहां पे 3 और 4 हमारा 12 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये भी -12 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, फिर ये भी, ये हमारा +12 हो जाएगा, ये और ये +12 हो जाएगा, ये दोनों -12 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल हमने छोटा सा देख लिया। दोबारा अगर कहीं नीड हो जाता है तो मैं जरूर रिकमेंड कर दूंगा, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ो, वहां डिस्कस किया हुआ है। एनीवे, तो अब ये 5x को अगर हम करेंगे 2 पार्ट में स्प्लिट और हमारा -36x² आना चाहिए, तो हम इसको 9x और -4x कह सकते हैं। ठीक है, 9x - 4x, ये हमारा 5x हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 प्लस माइनस मिलकर माइनस और x² -36x² आ गया। फाइन,
सो आप -9x प्लस 4x नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट -36x² तो आ जाएगा, बट वो समिंग हमारा -5x आ जाएगा। सो आपको ध्यान देना है कि सम भी 5x हो और मल्टीप्लिकेशन भी -36x² हो, राइट। अब इस फैक्टर्स को किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखो, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तो इस कंडीशन में अब आप यहां पे लिखो 6x² और फिर +9x -4x -6 = 0। अब आप यहां पे 3x कॉमन ले लो तो 2x + 3 और -2 कॉमन ले लो तो 2x + 3 और = 0। और फिर आपका 2x + 3 इंटू 3x - 2 = 0। यहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले 3x - 2 इंटू 2x + 3 लिखो, एक ही बात है, a इंटू बी = b इंटू ए, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो होता है। और इफ a इंटू बी = 0 इट मीन्स दैट आइदर a is 0 or b is 0 or both is 0. So in that cases now we equate the first factor with 0, again the second factor with 0. So whenever we equate 2x + 3 = 0, it gives 2x = -3 and therefore x = -3/2. And in case of 3x - 2 = 0, so 3x = 2, then x = 2/3. तो now x has two different values. मैंने आपको कहा था ना कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट मे बी टू डिफरेंट वैल्यूज, इट मे बी टू सेम वैल्यूज, इट मे बी इन इमेजिनरी रूट्स। देयर आर 3 सिचुएशंस, नथिंग एल्स। इसको छोड़कर चौथा सिचुएशन नहीं आएगा। तो यहां पे हमारा जो सिचुएशन आया वो x के 2 अलग वैल्यूज आए। व्हाट इट मीन, अगर आप x का वैल्यू -3/2 पुट करोगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी -3/2 अगर आप वेरीफाई करना चाहो, अगर वो बोल देते हैं कि वेरीफाई भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हो। व्हेन यू पुट x = -3/2, x = -3/2, तो इक्वेशन हो जाएगा therefore 6 × -3/2 का स्क्वायर और +5 × -3/2 और -6। अभी आप इसको 0 नहीं लिख सकते, आपको 0 लाना है। तो 6 इंटू ये जो स्क्वायर है वो माइनस पर भी है, 3 पर भी है, 2 पर भी है, तो ये हो जाएगा 9/4 और प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस, ये हो गया आपका -15/2 और -6 और अब ये हो गया 2 और ये 3, तो 27/2। इस तरह से ये आ गया आपका 27/2 -15/2 और इक्वल टू और -6 = 0। तो 27, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 27 - 15 तो 12, तो ये हो गया 12/2 -6, तो 12/2 हो गया 6, तो 6 - 6 हो गया 0। तो ये आपका सेटिस्फाई कर गया, यानी ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी इसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ x, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक तीसरा नाम है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका वैल्यू ऑफ x -3/2 जो आया था उसको हमने वेरीफाई किया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। जब हम सेकंड वाले पार्ट को लेके चलते हैं तो वो क्या होता है आप देख लो, 6 × 2/3 का होल स्क्वायर और +5 × 2/3 और -6। अब ये हो गया 6 × 4/9, ठीक है, 6 × 4/9 और +10/3 -6। अभी इसको 3 से काट दो, 3 2 जा और 3 जा, ठीक है। इन ये 8/3 + 10/3, अब इन दोनों का एलसीएम 3 ले लो, ये 8 + 10 18 हो गया और -6, तो 18/3, तो ये हो गया 6, 6 - 6 = 0, तो इट ऑल्सो सेटिस्फाइड।
सो जो भी x के वैल्यू आएंगे उनको अगर मैं उस वेरिएबल के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो 0 ही रिजल्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फाइन, अब हम एक दूसरा सवाल उठाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही। सेकेंड प्रॉब्लम, 3√2x², 3√2x² प्लस 7x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। 3√2 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या हुआ, 3 3 जा 9 और √2 मिलके 2, √2 का स्क्वायर 2, सो 9 2 जा 18। तो कितना सिंपल सा सिचुएशन है, 18 है। अब आप 7x को 9x माइनस 2x कर दो, 7x भी हो गया और माइनस 18x² भी हो गया, है ना। तो 3√2x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3√2 और इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां पे आप देखो इसको 3 इंटू 3 कह सकते थे, तो 3 एक कॉमन ले लो और एक x कॉमन ले लो। यहां पे 3 इंटू 3, तो यहां पे क्या बच गया, √2x बच गया, राइट। और इसमें आपका 3 बच गया, √2x। इन दोनों में आप माइनस है, माइनस कॉमन ले लो और एक √2 कॉमन ले लो, क्योंकि √2 दोनों में है, √2 दोनों में है आपका। तो यहां पे एक √2x हो गया और √2x के बाद अब एक और हमारे पास प्लस, हमारे पास 3 बच गया। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज बचना चाहिए, ये चीज आप वेरीफाई हो ले सकते हो। अब आपका √2x प्लस 3 और इंटू 3x माइनस √2, ये दो फैक्टर आ गए। नाउ अब आप पहले फैक्टर को करोगे, √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इससे आपका √2x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन √2। एक आंसर आपका ये आ गया। एंड दूसरा फैक्टर 3x माइनस √2 इक्वल टू 0, इससे आपका 3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/3, ये दूसरा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गए। फाइन स्टूडेंट्स, अब नाउ एक और सवाल एक आपको दिखाता हूं। एक मैं आपसे बड़ा लेवल का सवाल थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट सा सवाल, एक बड़ा सा सवाल फैक्टराइजेशन मेथड पे डिस्कस करना चाहता हूं, सो दैट आपका ये चीजें, और इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड आपका ओवर हो गया। फाइन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं एक दो सवाल जरूर दिखाऊंगा, एक दो सवाल आपको जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, और अब फैक्टराइजेशन मेथड पर एक बड़ा सा सवाल लेना चाहूंगा। आपको रूट का एक नॉर्मल सवाल दिखाया, एक रूट्स वाले पे दिखला दिया। ठीक है, अब एक बड़े सवाल को दिखा देता हूं सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस 9 इंटू ए माइनस बी, 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है ना। और इसको मैं मिडिल टर्म करूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं या क्वाड्रेटिक, तीनों केस में ये बड़े ही होंगे। ये सवाल ही कुछ ऐसा दिख रहा है ना। थोड़े से बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को एकदम से छोड़ देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुकूंगा उसको आप वीडियो देखना, आपको कोई सवाल छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आपके अपने नंबर होंगे, उस पर आपका अधिकार होगा। आप जो चैप्टर आप जिस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, मेरे वीडियोस को पढ़ो, आपके नंबर अपने होंगे वो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये एक भारी भरकम सा सवाल दिख रहा होगा, बट कोई सूझ नहीं, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने मतलब देखा कि यहां पे x का हायर पावर 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक है। देखकर आपको लग रहा है बिल्कुल कि क्वाड्रेटिक है, बट हम सॉल्व कैसे करेंगे, कोई सूझ नहीं। फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इसी मेथड से करते हैं। करने को तो हम क्वाड्रेटिक से थोड़ा इजीली हम गेट कर सकते हैं रिजल्ट, बट वो फैक्टराइजेशन वर्ड लिखा हुआ है, हम उसी मेथड को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए करेंगे। नाउ सी, सो हम लोग देखते हैं ये पहला टर्म और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आप रफ ये कर लो, तो ये हो जाएगा 9 और a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इकट्ठे का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ गया। अब अगर मैं इसको 6 को 3 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस करूं तो देखो रिजल्ट वही आएगा स्टूडेंट्स। सो डायरेक्टली अब मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x, और प्लस अगेन 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस आपका जो लास्ट टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा वेरीफाई होते हैं। 3 और 3 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, समिंग करने के बाद ये आ गया एग्जैक्टली। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और ये x और ये हमारा x मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया। हमने एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं लिखा था, चलो आप यहाँ पे लिख दो ऐसे, तो वो भी आ गए। हमारे पास दोनों का सम भी मिडिल वाला आ गया, दोनों का प्रोडक्ट भी वही आया जो पहला और तीसरे का प्रोडक्ट आया था। अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, और एक x भी कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, यहां पर एक a प्लस बी बचा और एक x बचा, ठीक है। एक a प्लस बी बचा और एक x बचा। यहां पे हमारे पास 3 इंटू एक बड़ा ब्रैकेट अगर डालना चाहो, बड़ी ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट डाल दो, कोई सूझ नहीं है। ये कॉमन लेने के बाद आपका इस टर्म में a प्लस बी इंटू एक्स बचा, ठीक है। और यहां पे आपका 3 इंटू ए माइनस बी बचा, 3 इंटू ए माइनस बी बचा, ठीक है। अब यहां पे अगेन फिर 3 इंटू ए माइनस बी कॉमन लोगे आप, क्योंकि यहां पे a माइनस बी है और इसमें आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों चीजें हैं, तो a माइनस बी कॉमन लिया आपने, तो अब आपके पास 3 इंटू ए माइनस बी कॉमन लिया, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स बचा, और 3 इंटू ए, यहां पे बचेगा 3 इंटू ए प्लस ए माइनस बी अपने कॉमन लिया। आपका सबसे पहले 3 3 6 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स। जब आपने इन दोनों में a प्लस बी और x लिया तो a प्लस बी एक यहां पे बचा और एक x बचा। यहां पे 3 में इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आपने a प्लस बी लिया तो एक a माइनस बी बचा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 और a माइनस बी अपने कॉमन लिया, तो यहां पे आपका a प्लस बी इंटू एक्स बचा,
यहां पे आपका जो है वो यहां पे आपका a प्लस बी बचा और एक x बचा, राइट स्टूडेंट्स। और फिर प्लस इनमें से आपका 9 में से आपने 3 कॉमन ले रखा था, तो एक आपका 3 बचा और a माइनस बी कॉमन लिया है तो a माइनस बी बचा, ठीक है ये, और इक्वल टू 0, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। अब आप दोनों मिडिल वाले पार्ट को देखो, क्या ये दोनों सेम है? हाँ जी ये सेम है, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए माइनस बी। तो बिल्कुल हम पहले उसी वाली बात को लिखते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी। एक फैक्टर आपका ये हो गया और एक दूसरा फैक्टर आपका a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, जो पहले वाले में बचा था और इक्वल टू जो दूसरे वाले में बचा था, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेग टाइप का वियर्ड टाइप का लगता होगा, वैसे कोई इश्यूज नहीं है, बड़े आराम से आप देख सकते हो। अब नाउ पहला फैक्टर इक्वल टू 0 एक बार और एक बार दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। सो जब पहला फैक्टर करेंगे a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो इट इंप्लाइज दैट a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3 इंटू ए माइनस बी। इसको खोलने का जरूरत नहीं है, therefore x इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी और अपॉन a प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद दूसरे केस में अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई अंदर करने का जरूरत नहीं है। दूसरे केस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। इससे आपका a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3 इंटू ए माइनस बी और देयरफॉर x इक्वल टू माइनस ऑफ 3 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इनमें दोनों सेम रिजल्ट आया। अब जो दोनों अभी अगले क्लास में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि जो दोनों सेम रिजल्ट आते हैं उनको हम लोग रियल एंड इक्वल रूट कहते हैं। जो दो डिफरेंट वैल्यूज आते हैं उसको रियल एंड अनइक्वल रूट कहते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट होता है वो इमेजिनरी रूट होता है और वो भी हम सिखलाएंगे कि कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका सवाल बन गया और इनके दोनों वैल्यूज आ गए। और इसके बाद अब मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूं और फिर जल्दी ही आपको फिर इसका सेकेंड पार्ट लूंगा। और बहुत कुछ है इसमें, और प्रोबेबली ये कहना डिफिकल्ट होगा कि सेकेंड पार्ट में वो सारी बातों को कैप्चर कर पाऊं, फिर उसका नहीं तो फिर थर्ड पार्ट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोग कंटिन्यूअस देखो, पढ़ो, और मुझे लगता है कि आप लोग को काफी बेनिफिट होता होगा, अच्छा लगता होगा। और ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और उसके बाद ताकि आपको हमेशा मिलता रहे नोटिफिकेशंस के साथ, बेल आइकन के साथ। लाइक करो, कमेंट्स करो, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो तो वो बता सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब्ड हो तो अपना उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें अगर जानना हो तो वो चीज़ें मुझे बताओ, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको हमेशा से मिलता रहे। और मेरा जो चैनल है वो राजेंस ट्यूटोरियल्स है ना। और आप नंबर वगैरह पे भी आप कोई मैसेंजर पे चाहे व्हाट्सएप पे भी 9810843472, ठीक है। और आपको मेरे फेसबुक अकाउंट्स वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हो तो मुझे पर्सनल मनोज राजेंस, प्रोफेशनल राजेंस ट्यूटोरियल्स पे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इंस्टा पे अगर मेरा फॉलोवर हो, अगर मनोज k.rajen68 ये मेरा इंस्टाग्राम पे यूजर आईडी है, तो आप मुझे वहां पे बताओ। हर जगह मैं अवेलेबल हूं बच्चों, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे, प्रोफेशनल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, और मैं सबको सीरियसली गेट बैक करता हूं। बिल्कुल ये चीजें आपको जानने की बात है
कि ऐसा नहीं कि हम आपके फिर से अगली वीडियो में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद मिलेंगे तो मैं तब आपको कंटिन्यू करूंगा। नहीं, आप मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवर्ट बैक करूं और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको मैं रेक्टिफाई करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।